उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह भी अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाफिज सईद हीरो है, अग्रेसिव रिएक्शन ऑन सीएम योगी स्टेटमेंट। हाय तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाफिज सईद को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। क्यों ना कहूँ, बताऊँ। हाफिज सईद दहशत टीटीपी उसने बनाई है जो लाखों पाकिस्तानियों को रोज मार रहा है। किसने बनाया? ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आप वो बात छोड़े, आप हाफिज सईद की बात। तो हाफिज सईद ही तो वो हाफिज सईद नहीं कर, दहशतगर्दी तो हम नहीं करते, दहशतगर्दी हिंदू करते हैं। हाँ, कब किया? किसी ने तो नहीं किया, हमने परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म क्यों नहीं किया? हमने उनका कारोबार चलाए हुए हैं। हम अपने आप को यहाँ पे सेफ नहीं समझते। ऐसे यही मसला है। हमारा मुल्क है, हम यहाँ के पैदाइशी हैं, रहायशी हैं, सब कुछ है। हमारे लिए सेफ नहीं है तो दूसरा को मजहब कैसे सेफ हो? हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो इंडिया से स्टार्ट होती है। कैसे? कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। अच्छा। ठीक है, और वो पाकिस्तान की गुर्बत की बात कर रहा है। इंडिया सबसे आगे है। सबसे आगे कैसे आगे आप बताएं? क्योंकि और वो इतना आगे कैसे निकल गया, हम क्यों ना? मेहनती लोग हैं, लगन से काम करते। अच्छा, वो पाकिस्तान से हारते हैं ना, उनकी टीमों पे हमले होते हैं। आप जब हारते हो इंडिया से दुख नहीं होता? होता है, तो फिर यही ऐसा रिएक्ट नहीं हम करते जो वो करते हैं। कोई हक नहीं पहुँचता हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करें। अच्छा। वो अपने आप संभाले, हमारे पाकिस्तान के बारे में बात ना करें। मेडिकल में जो इंडिया ने तरक्की की है ना, कोई नहीं कर सकता। हम तो उनके दूर भी नहीं है। ऐसे ही है कि इंडिया IMF को कर्ज देता है, हाँ जी, ऐसे ही है। हम IMF से कर्ज लेते हैं। गुर्बत वहाँ पे है, नहीं है, खत्म हो बहुत चुकी गुर्बत है। पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत इंडिया में है। होगी, लेकिन आप नहीं। हमारे पास गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी हमारे पाकिस्तान में। वो बेचारे एक गाड़ी मैंने नजर आई, वो बेचारे वो तो गरीब हैं, वहाँ तो मुल्क गरीब है। कल 2 साल और 6 दिन में बढ़ा हूँ पाकिस्तान से, तो मैंने तो जब देखा नीचे ही जाता देखा है, मैंने ऊपर आता नहीं देखा। ना कलाएं मुझे पकड़ के ले जाए, आपने छुड़ाना नहीं मुझे, आपने जमानत भी नहीं दुआनी में। मैं तो कहूँगा अच्छा है, ठीक है, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, कोई पता नहीं कल को हम भी उधर जाके काम कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को मेंशन करके कहा है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दुख देने के सिवा कोई काम नहीं किया। इंडिया को पार्टीशन का दुख दिया और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी का दुख दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के फेलियर पे भी नज़र डाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास पंजाब मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी नाकामियों की वजह से और नाअहली की वजह से अपने पाकिस्तान को चला नहीं सके। यही वजूहत है कि आप देख रहे हैं हमारी जो करेंसी है या हमारी जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो हर गुजरते दिन के साथ गिरती चली जा रही है। आज हम आवाम से जानेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ की इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। आपका नाम? इंतखाब बेग। क्या करते हैं आप? मेरा स्टॉल है मेरा यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है अपनी नालायकियों की वजह से इस मुकाम पर आ पहुंचा है। पहली बात, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो इंडिया से स्टार्ट होती है। कैसे? कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। अच्छा। ठीक है, और वो पाकिस्तान की गुर्बत की बात कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है, सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी वो इंडिया में है। अच्छा। ठीक है, दूसरा, एवरी टाइम एवरी सेकंड एक रेप केस वहाँ पे एंटर होता है। अच्छा। सबसे बड़ी करप्शन वहाँ पे उस जो है ना क्राइम ये होता है। वहाँ पे ना मुस्लिम सेव हैं ना सिख सेव हैं। सिखों ने अलग खालिस्तान का मुतालबा क्यों किया फिर उनसे? अच्छा। इंडिया की दहशतगर्दी की वजह से। अब ईसाइयों को वहाँ तंग किया जा रहा है। कौन सा ऐसा मज़हब है जो वहाँ पे सेव है? देखिए, आपने कश्मीर की बात की। देखिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान कितने टाइम से बात करता रहा, ठीक है। आप देखिए, इंडिया का जो कश्मीर है वहाँ पर 5G इंटरनेट है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एयरपोर्ट है। वहाँ की बच्चियाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्ले कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेडल जीत रही हैं। उन्होंने तो कश्मीर को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इस दफ़ा आपको पता है कश्मीर में कितने लोग आए हैं घूमने के लिए? 2 करोड़ लोग आए हैं कश्मीर को विजिट करने के लिए। तो जुल्म कहाँ पर है बताएं? वहाँ पे जो मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा। वो ज़मीन हासिल करना चाह रहे हैं। कौन सी ज़मीन? जो कश्मीर की ज़मीन है उसको हासिल करके अपने जो लोग वहाँ पे बसाना चाह रहे हैं वो। देखिए, उन्होंने आर्टिकल, जैसे आपने बात की, ठीक है, मेरी और आपकी डिबेट चलती रहेगी। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है, बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीरी कारोबार कर रहे हैं। तो बताएं, इससे कश्मीरियों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? कश्मीरी कोई कारोबार नहीं कर रहा। कश्मीर कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पे कितने साल हो गए, उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है वहाँ पे।
कोई अब कर्फ्यू, अक्सर वहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है। अब तो नहीं है, आर्टिकल के बाद तो नहीं है। आपने देखा इंडिया को, आप इंडिया का कश्मीर आप देखें, वहाँ पर G20 दुनिया के 25 से भी ज़्यादा ममालिक के सदर, वजीर आजम और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर आए थे। उन्होंने कश्मीर को देखा, G20 समिट वहाँ पर अटेंड किया। श्रीनगर देखें, उन्होंने वहाँ पर स्मार्ट सिटी बना ली है श्रीनगर को। वो तो वैसे खूबसूरती में तो कश्मीर उसी के तो ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, देखिए आपने जैसे कश्मीर, ये एक्चुअली हमारे जो लोग होते हैं ना, जो हमारे मीडिया में या जो हमारे हुक्मरान होते हैं, हमें गलत चीज़ें बता रहे हैं। अब मेरा चैनल है, एक आज़ाद चैनल है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो रियलिटी बेस होगी, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं वो चीज़ें जो आपके दिल में इंडिया के लिए नफरत पैदा करेंगी या गलत चीज़ें बताएंगी। अब गुर्बत की बात कर रहे हैं ना, देखें उनकी करेंसी भी हमसे बड़ी है, और गूगल करें अगर आपके फ़ोन में है, वहाँ पर 0% पॉवर्टी रह गई है। गुर्बत खत्म कर दी 9 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। गुर्बत वहाँ पे है नहीं है, खत्म हो बहुत चुकी गुर्बत है। पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत इंडिया में है, होगी, लेकिन अब नहीं वहाँ है। पे सब, आपको मैंने पहले बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी इंडिया में है। क्या चीज़ है? झोपड़पट्टी, वो क्या होती है? जो झोंपड़ियाँ वगैरह लोग रहते हैं ना। हाँ, ये आज आपने झोंपड़ियों की बात की, आपको पता है वहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई है, जो लोग रोड पे रहते हैं ना, उनको बड़े बड़े शहरों के अंदर फ्लैट में घर मिल रहे हैं और वो वहाँ पर बसना शुरू हो गए हैं। आपको पता है, करोड़ों लोगों को, ये पिछले साल की बात है, करोड़ों लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घर की चाबियां दी हैं। आप बताएं, चाबियां दी हैं, वो लोग रह रहे हैं, और उसमें हिंदू को भी मिला, सिख को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला। फिर वहाँ पे सिखों ने मुतालबा क्यों किया? अच्छा देखिए कितने, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? आज़ादी के टाइम पे ना, जो सिख जो थे ना, वो फ्रंट लाइन पे थे, उधर फ्रंट लाइन पे थे उधर। अच्छा। ठीक है, अब वही उनके अगेंस्ट क्यों खड़े हैं? अब देखें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, ये बताएं। ये मानते हैं बलोचिस्तान के साथ, बलोचिस्तान क्यों कह रहा है कि हमें आज़ाद करें? मैं मानता हूँ इस चीज़ को, हमारे चंद गलत हुक्मरान की वजह से बलोचिस्तान को बिल्कुल अलग एक सुतेलापन दिखाया जा रहा है। अब ये नाइला बलोच जो बलोचिस्तान की एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया में बैठी हुई वहाँ से स्पीच करी है कि इंडिया हमें पाकिस्तान के चुंगल से हटाओ। उन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई है पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया। अब देखें, अब जो हमारा निगरान वज़ीर आज़म है वो भी बलोचिस्तान से ही है। अच्छा, फिर ठीक है, अब उनको करीब लाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह वो भी करीब आएंगे, वो भी हमारे भाई हैं। आपने खालिस्तान की बात की, क्योंकि हम तो एक इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं, हमारी इंडिया से भी बातें होती हैं। आप मेरा जब चैनल देखेंगे, वहाँ पे जो खालिस्तानी है ना, जो मुट्ठी भर कनाडा अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये बस वो चाहते हैं कि खालिस्तान बने। जो सिख इंडिया के पंजाब में रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिख भाई नहीं हो सकते, हम तो तिरंगे के ऊपर जान निछावर कर देंगे। एक मिनट, मैंने इंडिया के एक सिख का बयान सुना था, जब मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा था। एक सिख, वहाँ के सिख ने, एक कम्युनिटी ने वहाँ पे बयान दिया था कि अगर मुसलमान भाइयों को कोई सिक्योरिटी चाहिए तो हम देने को तैयार है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको हिंदुओं से सिक्योर करेंगे। देखिए, अगर आपने जुल्म की बात की ना, देखिए सुनी सुनाई बातें जो है ना हमें गुमराह करेंगी। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आपको पता है वहाँ पे कितने मुसलमान हैं? 27 करोड़ मुसलमान हैं। आज़ादी के वक्त जितने यहाँ पर हिंदू सिख थे ना, उतने मुसलमान वहाँ पे थे। हमारे पास 14% हिंदू थे, अब 1% रह गया। किसी को मार दिया, किसी को जला दिया, किसी को कन्वर्ट कर दिया, किसी को पाकिस्तान से भागने पे मजबूर कर दिया। कोई मुसलमान इंडिया का यहाँ पर रहने आया कभी? अगर जुल्म होता, जैसे हमारे हिंदू जा रहे हैं ना इंडिया, जाते हैं ना कि हमें पाकिस्तानी कन्वर्ट करवा रहे हैं, यहाँ के मुसलमान हमें मार रहे हैं, हमारी बच्चियों को भगा रहे हैं, कोई एक झोंपड़ी या कोई ऐसा ख़ानदान दिखा दे जो आज़ादी के बाद मुसलमान और इंडिया से पाकिस्तान आया हो, बताएं, कोई एक बता दे। नहीं आया? वो आपके पास ठीक है, कोई जुल्म नहीं होता, ये सिर्फ हमें लड़वाते हैं। जुल्म होता तो यहाँ पे इतनी झोंपड़ियाँ लगी होती कि हम मुसलमान हैं, हम इंडिया से आए हैं। आपने कोई ऐसा केस देखा, बताएं? वो आपके पास ठीक है। अब वहाँ पे जो है जुल्म हो रहा है ना, नहीं हो रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है। कोई नहीं दिखा रहा, दिखाया ये सिर्फ पाक मीडिया दिखा रहा है, ये पाक मीडिया दिखा रहा है। कोई जुल्म नहीं। अगर जुल्म होता तो यहाँ पर इंडियन मुस्लिम आते एक मैंने यूट्यूब चैनल पर देखे हैं, क्या देखा उस पे? वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपको पता है इस ईद पे वहाँ पे ईद की नमाज के इज्तिमा भी नहीं हो सके। मैंने लाइव ईद की नमाज देखी है। पुलिस जगहों पे ना, बाज़ जगहों पे वहाँ पे ईद की नमाजें नहीं हुई, अक्सर वहाँ पे जुमा नहीं होते। ठीक है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, सॉरी मस्जिदें शहीद की जाती हैं। बाबरी मस्जिद वाला आप वाक़या आपको पता है, वो मंदिर था, वो कोर्ट ने साबित किया। हाँ, तो कोर्ट ने मुसलमानों को भी बुलाया, कोर्ट ने हिंदुओं को भी बुलाया। कहते हैं अपने अपने सबूत रखो। हिंदू अपने ग्रंथ लेके आए, उसमें 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले मेंशन था कि यहाँ पे जो है राम मंदिर था। मुसलमान अपना सबूत नहीं दे पाए तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया, और फिर वहाँ की सरकार ने मंदिर की जगह पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी, और जितना खूबसूरत मंदिर बन रहा है उतनी ही खूबसूरत मस्जिद बन रही है वहाँ पे। आप बताएं, आपने देखी है? हाँ मैंने देखी है, इंटरनेट पे देखें
आपको नजर आ जाएगा, उसकी लाइव कवरेज नजर आएगी, वीडियोस नजर अभी आएगी। आपने कहा जो दिखाया कुछ और जाता है, हाँ। हो सकता है वो भी गलत दिखाया हो। आप वो देखिए ना, हमने खबर वो सुननी है, जैसे आपने पहले कहा इंडिया ये करता है क्योंकि आपने सुना। हम तक जो खबर आती है, हम अगर उसको एनालाइज करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया पे देखेंगे, 2-3 अखबार पढ़ेंगे, फिर ही हमें सच झूठ का पता चलेगा ना। हमारे मुल्क में इंडिया से रिलेटेड जितनी भी बातें बताई जाती है झूठ। चलो ये बताएं, 4 जंगें हुई, किसने जंग की सबसे पहले? इंडिया ने किया है, यह गलत है, हमेशा इंडिया ने। एक हाँ। 65 की जगह इंडिया ने पहल की, नहीं की, ठीक है। नहीं की। मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो जर्नैल थे ना, जिन्होंने उस टाइम जंगों में हिस्सा लिया, उनकी किताबें आप पढ़ें, यहाँ पर पाकिस्तान के शो देखें, उन्होंने खुद में, मुशर्रफ तक ने आके मीडिया पे पैगाम दिया है कि हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी, चारों में शुरुआत हमने की थी और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आप बताएं। एक मिनट, छेड़खानी तो वो करते हैं अक्सर, आप नहीं करते, अक्सर वहाँ पे छेड़खानी होती है। नहीं करते। इंडिया की क्या पॉलिसी है मैं आपको बताऊं? एक मिनट, अभी जो अभिनंदन जो पकड़ा है, अच्छा। ठीक है, किसने? पाकिस्तान तो नहीं गया था, इंडिया के जहाज यहाँ पे आए थे, अच्छा, ठीक है। उनको फिर उनका औकात दिखाई उनकी, ठीक है। ठीक है। आप मानते ये अभिनंदन वाले जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं चलो आपने तो हमारा एक अभिनंदन पकड़ा, हमने 1971 में आपके 93,000 फौजी पकड़े थे। आप बताएं 65 में क्या हुआ था? 65 में क्या हुआ था? कारगिल की जंग में क्या हुआ था? कारगिल में भी हम भागे, हम अपनी लाशें उठाने नहीं गए। एक मिनट, वो हमारे हुक्मरान गद्दार निकले थे, ठीक है, जिन्होंने फौजें वापस बुलाई थी। वो कह रहे थे कबायली हैं, कश्मीर में भी कह रहे अपने बंदे भेजते हैं, फिर वो जो शहीद हो जाते हैं उन्हें उठाने भी नहीं जाते। और इंटरनेट पे वीडियोस मौजूद है, भारत की आर्मी ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा के उन्हें दफनाया। ये फेक न्यूज़ है सारी, फेक नहीं है, रियल ये फेक न्यूज़ है, रियल है। ये मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इंडिया से नफरत करने की वजह क्या है? आप जो इतना नफरत करें, क्या नफरत वजह? नहीं है, हाँ। आप वो हाथ बढ़ाएं, हम उन्हें गले मिलेंगे, उन्होंने नहीं हाथ फैलाया, ठीक है। वो हाथ मिलाए ना, नहीं मिलाया हाथ, मिलाएं, हम गले मिलेंगे। आपको पता है उनके वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे आए और थे। समझौता एक्सप्रेस कहते चलाते, जैसे ही वो वापस गए, नवाज शरीफ उस वक्त था और उसने मुशर्रफ के कहने पे कारगिल कर दी। आप बताएं, वो कहते हैं हम इनसे दोस्ती का हाल बढ़ाते हैं, हमारे पीठ के पीछे छुरा खोपते हैं। उस वक्त मैं छोटा था, उस वक्त मैं पता है। ये कहीं ना वाह, ये देखें, ये चले। अब बताएं, अब इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैंने आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की ना, अब वो हमारा अच्छा हमसाया, क्या कैसे ताल्लुकात होंगे? अगर हमसाया अच्छा बनेगा, मैं आपको बताया, जब वो हाथ बढ़ाएं, हम गले मिलेंगे। वो तो बढ़ा रहे, वो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म कर दो। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, दहशतगर्दी इतनी नहीं है हमारे पास, है तो सही। वो इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी वहाँ पे। एक मिनट, आप हाफिज सईद किधर है? हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। उसामा बिन लादेन किधर था? वो अफगानिस्तान का था, ठीक है। पाकिस्तान में था ना। हाफिज सईद को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। क्यों ना कहूँ, बताओ। हाफिज सईद दहशतगर्द टीटीपी नहीं है। उसने बनाई है, जो लाखों पाकिस्तानियों को रोज मार रहा है। किसने बनाया? ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आप वो बात छोड़े, आप हाफिज सईद की बात। तो हाफिज सईद ही तो वो, हाफिज सईद जो है ना- हाफिज सईद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो है टेररिस्ट है। अब बताएं, वो भी आपको फिर ज्यादा ये रैपर, यही तो मैं आवाम से जगाने की कोशिश करती हूँ कि हमें बात करनी है, हमें हक और सच की बात करनी है, ना हमें झूठ बोलना है, ना आगे कन्वे करना है। और जो मुझे भी यही पढ़ाया गया जो आपको पढ़ाया, मैंने स्टडी करके लोगों से बातचीत करके मेरा जहन अब खुला है। और जब मैं रोड शो करती हूँ, वो बेचारे मासूम पाकिस्तानी जिनको ये बताया जाता है इंडिया हम पे हमला करता है, इंडिया मुसलमानों पे जुल्म करता है, ताकि हम उनसे नफरत करें। अगर हमने उनसे मोहब्बत शुरू कर दी तो फिर तो हम दोनों एक हो जाएंगे। लोग नहीं ना चाहते ये। होना चाहिए ऐसा। हाँ, मैं हमें एक होना चाहिए। हम क्योंकि आज़ादी की जंग हम लोगों ने साथ लड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है, अंग्रेजों की गुलामी हमने साथ काटी है, बिल्कुल। अंग्रेजों का जुल्म हमने एक साथ सहा, एग्री, ठीक ऐसे ही हुआ। है। ऐसी है ना, हाँ। तो फिर ये नफरत क्यों है? क्यों है, मैं यही पूछ रही मैं हूँ। आप मुझसे पूछे ना, उनसे भी पूछे। हाँ, वो तो कहते हैं कि आज भी वो आपको पता है? आप उनकी अवाम, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखें, कोई भी देखें ना, आप पाकिस्तान का नाम ना उनकी अवाम के सामने लेंगे ना, हम उनके लेते हैं। उनके खून खोल उठते हैं। हम लेते हैं। ठीक है। मेरा चैनल देखें, मैंने इंडियन लोगों के साथ ऑनलाइन शो किए हैं। वो कहते हैं हमें दुख है, आप हमारे भाई हो, हमें दुख है, हम क्या करें, आपकी एक गवर्नमेंट के मिसाल, साथ दे रही है। क्रिकेट मैच की मिसाल ले लें, वो किसी और टीम से हारते हैं ना, उनको दुख नहीं होता। अच्छा। वो पाकिस्तान से हारते हैं ना, उनकी टीमों पे हमले होते हैं। आप जब हारते हो इंडिया से दुख नहीं होता? होता है, तो फिर लेकिन यही होने भी होता है। ऐसा रिएक्ट नहीं हम करते जो वो करते हैं। आप मोबाइल और स्क्रीनें कौन तोड़ता है? कोहली के विराट कोहली के घर पे हमला हुआ, अच्छा। ठीक है। पहले अजहरुद्दीन कप्तान था, उस वक्त बड़े मैच हारते थे ये। अजहरुद्दीन को वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो वो तो फैन का क्रेजीपन है ना। तो यही क्यों ऐसा कि पाकिस्तान से क्यों हारना है?
पाकिस्तान से नहीं हारना, बाकी जिससे मर्जी हार जाए। हमारी वीडियोस आती हैं क्रिकेट में, जब हम हार जाए, कोई एलईडी तोड़ा होता है, कोई मोबाइल तोड़ा होता है, कोई कुर्सियां मार रहा उधर होता भी है, ऐसी होता है, उधर भी तो फिर ऐसी तो होता है। बराबरी हो गई ना। बराबरी। अच्छा, वही योगी कह रहा हूं ना। आदित्यनाथ के स्टेटमेंट के जो- बारे में, जो खून उनमें है ना वही हमें, जो रंग ये है, बात सब आपने एक है। सही की, हमारा डीएनए एक है, हाँ। हमें एक हो जाना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, हाँ। लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। नहीं चाहते। अब आपने सही वो बात की। वो इस दुश्मनी के ऊपर ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ, ये उनके भी हमारे भी। हाँ। हमारी दुश्मनी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अब उधर मोदी है, वो पाकिस्तान के ऊपर लास्ट अब जो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना है वो किस बनाए बना है, वो इसीलिए उसने पाकिस्तान पे हमला करवाया, ठीक है, उसने पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। पहले हमने किया था 26/11 हमने किया। अवाम को खून उसने उबाला, ठीक है, उसको दोबारा वोट मिले। अच्छा, मैं वही बता क्या रहा, उसने अच्छा काम नहीं किया? किया होगा। उससे बहुत अच्छे काम किए आप उससे- देखें। उससे वो पहले- पाकिस्तान की वजह से वजीर आजम नहीं बनता, वो अपने अच्छे काम की वजह से बनता है। दुनिया में सर्वे हुआ सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, आपको पता है टॉप पे कौन आया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आया है पूरी दुनिया में। और ये सर्वे पाकिस्तान इंडिया ने नहीं करवाया, ये अमेरिका और इससे बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कंपनीज ने आपकी करवाया। बात ठीक है, नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत नीचे थी पहले, ठीक अब है, वो बहुत ऊपर चले गए हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब देख लें मेडिकल में जो इंडिया ने तरक्की की है ना, कोई नहीं कर सका। हम तो उनके दूर भी नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है। लीवर का ट्रांसप्लांट उधर हो रहा है, हार्ट का जो है ना, अब तो हमने अब बाईपास शुरू किया ना, इंडिया कब से शुरू करता आ रहा है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आज भी सैकड़ों पाकिस्तानी इंडिया इलाज करवाने जा रहे हैं। वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सस्ता है। खुद बताया ना कि जो मेडिकल में जो तरक्की इंडिया ने की है ना, वो पाकिस्तान तो से करीब भी नहीं है। चलिए आप दोबारा, क्योंकि अभी मैंने आपके बहुत से डाउट क्लियर किए, दोबारा से मैं सवाल पूछती हूँ। उनके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को पार्टीशन का दुख दिया और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी का दुख दिया, क्या कहेंगे आप इस पे? वो कह सकता है क्योंकि उसने वो तरक्की कर रहे हैं, अच्छा, वो कह सकते हैं। थोड़ी ये समझ लो उनमें अखर आ गई है इस चीज़ की कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो बहुत नीचे चला गया है। बना था, आजाद नहीं थे। आज़ाद हुआ था बने थे हम। पहले बड़े पाकिस्तान बना था, पहले आजाद बना था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बना था पाकिस्तान, था जी। ठीक है। आज़ाद अब हमें भी नहीं हुए, हाँ, बिल्कुल। अभी भी हम IMF के कर्जे में उनके नीचे है, फंसे हुए हैं, उनके गुलाम हैं। ऐसे ही हमारा हर बच्चा जो है ना लाखों रुपया कर्ज है इस वक्त मकरूज। 5 से 6 लाख रुपया कर। जो बच्चा हमारे घर आज पैदा होता है ना, वो 5 से 6 लाख का कर्जा लेके पैदा होता है। मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊं, डेली पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें 14 बिलियन रुपए लेने पड़ते हैं उधार, डेली। ऐसे ही है, अभी भी जो पाकिस्तान में जो पैसा है ना, वो अभी भी हमारा नहीं, मांगा तांगा है। सारा मांगा तांगा है। वो तो शुक्र करें आप चाइना का, सऊदीया का, जो हर मौके पे हमें दे देते हैं, वो हमारे हुक्मरान खा देते हैं, ठीक है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं जी IMF की शर्त थी कि जी पेट्रोल बढ़ाए, बिजली बढ़ाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि IMF की शर्त ये भी थी कि इनके करप्ट वज़ीरों को फ्री बिजली दी जाए, उनको नहीं, पेट्रोल फ्री दी जाए, ये भी शर्त थी उसकी। 17 रुपये हमें आज़ादी का तोहफा ये मिला है कि पेट्रोल 17 रुपये महंगा हुआ, आज का रेट 295 रुपये पर लीटर है। और आप देखें कितनी इन्फ्लेशन, 45% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान मैं तो में। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। चलो हमने इनकी बात मान ली कि IMF की शर्त थी कि पेट्रोल बढ़ाओ, बिजली बढ़ाओ। IMF की शर्त में ये भी शामिल था कि इनके वज़ीरों को फ्री बिजली दी जाए, बिल हम दें। सही है, आप बताएं इंडिया इतना आगे कैसे है हमसे? इधर है, हाँ, इंडिया सबसे आगे है, सबसे आगे कैसे आ गया बताएं? क्योंकि- और वो इतना आगे कैसे निकल गया, हम क्यों ना? मेहनती लोग हैं, लगन से काम करते हैं, हर बंदे को सपोर्ट करते हैं, हर बंदे को वो टाइम देते हैं, चाहे वो फनकार हो, अदाकार हो या फिर वो बिजनेसमैन हो। यही खूबी है उनकी। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? वेल गुड, फिर आ रहा है अगले 5 साल गुड मैन है, प्लान से काम करता है, जहन से काम करता है, आवाम का सोचता है, इसलिए वो आगे है। उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज दिया था कि पाकिस्तान जंगे छोड़ो, आओ हमसे लड़ो, इकोनॉमी की जंग में लड़ो। गुर्बत आपके मुल्क में भी है, हमारे मुल्क में भी है, आओ गुर्बत इकट्ठा ख़त्म करते हैं, मिल के काम करते हैं। क्यों नहीं किया हमने? इतना बड़ा इनविटेशन आया। पाकिस्तान किसी से क्या जंग लड़ेगा, ये तो अपनी आवाम से जंग नहीं लड़ सकता। यहाँ तो इतने मसले मसाइल है, उसकी जंग में फंसे हुए हैं, किसी से क्या जंग लड़नी। उनके सीएम ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को और पूरी दुनिया को दुख देने के अलावा और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं किया। क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को और इंडिया को दुख के सिवा कोई और दूसरा काम नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क भी नहीं है, अच्छे ये लोग। उनकी स्टेटमेंट है ना, मैं बता रही हूँ। ज़ाहिर बात है, ऐसी बातें चलती रहती हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो फेक होती हैं, कुछ बातें उसमें रियलिटी भी होती है, ये आप भी समझते हैं। तो ऐसा मैं कुछ नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। लीडरशिप कैसी है इंडिया?
इंडिया की तो लीडरशिप अच्छी है, लेकिन हमारी नहीं अच्छी है। हमारी कुछ अच्छी हो तो बेहतर हो जाए कुछ, तो इसलिए चाहिए पाकिस्तानियों को सबसे मिल के अच्छे सलूक से, ये वो पॉलिटिशियन हो या वो आवाम हो, सब मिल के काम करें। अब देखें हम मसील हो गए, हम अपने आप को यहाँ पे सेफ नहीं समझते। ऐसे यही मसला है। हमारा मुल्क है, हम यहाँ के पैदाइशी हैं, रहायशी हैं, सब कुछ है, हमारे लिए सेफ नहीं है तो दूसरा को मज़हब कैसे सेफ हो? हालांकि हमारे झंडे में हमारा वाइट आता है, झंडे में ये आता है, झंडे में वो आता है। पाकिस्तान जब बना तो बहुत सारी कुर्बानी हुई, बहुत सारी मुश्किलात हुई, उसके बावजूद वोटिंग हुई और एक मसीह वोट डाला, पाकिस्तान बना। शायद आपको पता है, मुझे पता है आपको? बिल्कुल, माइनॉरिटीज यहाँ पे थी, उन्होंने वोट डाला तो वोट डाला था पाकिस्तान में मसीह वोट से, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई और, सिर्फ मसीह वोट डाला तो पाकिस्तान बना। और मैं अजमत समझता हूँ उन लोगों की जिन्होंने मिल के ये वोट डाले और फिर ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में रहते हुए किस चीज़ का ज़्यादा डर लगता है? क्योंकि आप सिख है, माइनॉरिटी से, क्या डर लगता है? हमें ये सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेव नहीं हम है। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को या किसी को भी स्टडी दे रहे होते तो यही समझाते हैं कि मजहबी तौर पे किसी से बातचीत नहीं करनी, बहस नहीं करनी, क्योंकि अगर जब भी बहस को मसला मसाइल होगा तो हमारे लिए सबसे मसला पहले ब्लास्फेमी का डर। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कोई भी बात हो जाएगी तो बंदे कहेंगे यार इसने ये कर दिया, मज़हब के बारे में वो कर दिया, ये सारा पता है हमें। आप माइनॉरिटीज़ हैं, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? मैं तो कहता अभी मुझे कोई बुला ले मैं चला जाऊँगा। आप वहाँ पे खुद को सेफ फील करेंगे? सेफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि बेटर होगा, यहाँ से बेटर होगा। जी। दोस्तों ये देखिए, सच है कि वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी हो, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को अगर इंडिया का वीज़ा ऑफ़र किया जाए तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इससे ही डेमोक्रेसी इंडिया में, वहाँ पे फोर्सफुली ना कन्वर्जन है, वहाँ पे 12 से 13 पता नहीं कितने मज़हब रहते हैं, सब सेफली रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बेचारे जो मासूम हैं उनको ये बताया जाता है वहाँ पे जुल्म हो रहा है। मेरे साथ ये जो है हमारे मसीह भाई खड़े, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं इंडिया चला जाऊँगा मेरे हालात यहाँ से वहाँ बेहतर हो जाएंगे। आपका नाम? राव मोहम्मद अकरम। क्या करते हैं? मैं सदर हूँ खाने पीने की चीज़ों का, करियाना मर्चेंट का, लाहौर का, पंजाब का, और पूरे पाकिस्तान का मैं ताजरों का जनरल सेक्रेटरी हूँ, कौमी ताजर इत्तेहाद का। ज़बरदस्त। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, कहा है कि ये कौम आज जिस जगह पर खड़ी है ये अपनी काहली की वजह से खड़ी है। इनके पास पंजाब जैसी सरजमीन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है, लेकिन हमसे तो पंजाब ले लिया, लेकिन इनसे पंजाब से भी खेती बाड़ी नहीं हुई। बात तो सही है, लेकिन उसको कोई हक नहीं पहुँचता हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करें। अच्छा। वो अपने आप संभाले, हमारे पाकिस्तान के बारे में बात ना करें। बात सही कही उसने। अच्छा। कि उनका एक पंजाब जो है, मशरकी पंजाब, वो पूरे इंडिया को गंदम सप्लाई करता है, और हमारे इधर पूरा इतना बड़ा पंजाब है, पंजाब को भी गंदम सप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरी बात तो 75 साल हो गए, हमारे पास 6 अरब डॉलर रिजर्व हैं, 6 अरब डॉलर। और जो हमारे बांग्लादेश हमने उतारा, बाजू था हमने उतार के फेंक दिया, उसके पास 150 अरब डॉलर हैं, 150 रिजर्व, और इंडिया के पास 650 अरब डॉलर हैं। हम 75 साल हो गए, हमने 6 अरब डॉलर जोड़ा, वो भी मांगा तांगा, कोई सऊदी अरब का है, कोई चाइना का है, कोई यूएई का है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को गम दिया है, इंडिया को पार्टीशन का गम दिया और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी का गम दिया। कर इंडिया को तो गम हमने दिया, इंडिया को गम दिया। अंग्रेज़ों ने जब 150 साल कब्जा रखा, उन पे उस पर गम नहीं था उनका। 150 साल अंग्रेज़ों ने कब्जा रखा, आखिर हमारे लीडर उठे ना, जिन्होंने अलग आज़ादी हासिल की। फिर हमने कहा हम नहीं रहना चाहते इनके साथ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा दुश्मन है हमारे। हमने उनको अलग कर दिया, हम अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, आज़ाद नहीं हुए हम। ऐसे पाकिस्तान बना था, आज़ाद तब होते जब हमारा पहले से कोई मुल्क होता। नहीं, हम आज़ाद नहीं हुए, हम आप भी आज़ाद नहीं हैं। अब आपने पहले जिक्र किया था कि मामूली से बात करो पकड़ के ले जाते हैं, बड़े के लिए कानून बड़ा, छोटे के लिए छोटा पकड़ के ले जाते हैं। अब आपने देखा होगा कल बाबा एक 55 साल बाद रिहा हुआ है अटक जेल से, 55 साल बाद, और घर वालों ने नहीं पछाना उसको। दाढ़ी बुढ़ा बेचारा पकड़ के उसको चलाया गया, और बेगुनाह 55 साल जेल में रहा, वो बुढ़ा होके बाहर निकला। कानून तो हमारा ये है।
हमने इंडिया से पाकिस्तान लिया, हमने ये कहा कि हमारा दो कौमी नज़रिया है, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये नारा लगा के हमने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। अगर देखिए तो आज वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। आज देखिए वो मुसलमान हमसे कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे पास उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान का हाल देखे, 5-5 किलो के आटे की थैलियों के पीछे किस तरह ये लोग जलील हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारा उनसे कोई मैं दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान बना था। दो कौमी नज़रिया है क्या? हमारी इबादत उनकी इबादत से नहीं मिलती, हमारा मरना उनसे मरना नहीं मिलता। हम दफनाते हैं, वो जलाते हैं। ठीक हो ना गया। हमारे शादी ब्याह, हमारी शादी में अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, वो अग्नि के फेरे लगाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो हमारा उनसे मिलता हो। हमारा अलग, उनका दो कौमी नज़रिया ये था असल में। तो और क्या पूछा सवाल आपको? उन्होंने कहा ना कि जो पाकिस्तान है ये कुछ भी दुनिया को परफॉर्म नहीं कर रहा, ये लोग, उन्होंने कहा नाअहल लोग हैं, ये नकारा लोग हैं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं। नहीं कर, दहशतगर्दी तो हम नहीं करते, दहशतगर्दी हिंदू करते हैं। हाँ, कब किया? किसी ने तो नहीं किया। हमने परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म क्यों नहीं किया? हमने उनका कारोबार चलाए हुए हैं। हम पैसे लेते हैं, कर्ज देते हैं, सूद देते हैं, उनका कारोबार चलते हैं। IMF से पैसे नहीं लेते हम, ऐसे ही कर्ज लेके मुल्क तो सूद नहीं देते हम, तो उनकी खिदमत नहीं करते सूद दे के। उनका सूद, हमारे सूद से उनका मुल्क चलते हैं, उनके महकमे चलते हैं, अदारे चलते हैं उनका। तो ये बात तो गलत की उसने। उसामा बिन लादेन यहाँ पर मिला, TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमने बनाई, अफगानिस्तान के जंगों में हमने हिस्सा लिया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है कि जो दुनिया के वांटेड टेररिस्ट होते हैं ना वो पाकिस्तान में हैं। दाऊद इब्राहिम जैसे हो गए, हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी ये हाल है। ये हाफिज सईद तो गलत कह रहे हैं ना। कुलभूषण किसने मिला? कुलभूषण कौन? कुलभूषण का केस अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट में हम साबित ही नहीं कर पाए। साबित तो हो गया, वो अलग बात है सियासत चलने के लिए। और जो जहाज लेके आए थे वो हमारे पास कैद था, वो हमने छोड़ा उनको। तो अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? अभिनंदन की बात यह कि दहशतगर्दी में तो वो अव्वल है। इंडिया कहता है आपने हमारा एक अभिनंदन पकड़ा, हमने 1971 में देखे। मैं सारे पॉइंट पे इंडिया की बात है, इंडिया जो कहता है गलत कहता है, सही भी कहता होगा, लेकिन उनकी मैं कोट नहीं कर सकता बात। हमने हमारा अपना नज़रिया, मेरी अपनी राय है, मैं उनकी राय के ऊपर राय नहीं देता। बात बेशक वो सही करते हो, लेकिन मैं उनका हवाला नहीं दे सकता। मैं अपने हवाला में अपना। अच्छा, अब आप बड़े सीनियर हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। एक जर्नल, क्योंकि आज की यूथ है, आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, इंडिया की भी आपने बड़े दौर देखे होंगे। हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के हम दोनों हमसाएं, ठीक है, जैसे उन्होंने 14 अगस्त 15 अगस्त पे स्टेटमेंट पास की पाकिस्तान के लिए, इस तरह हमारी भी जो तकरीर हुई 14 अगस्त पे हमने भी उनका जिक्र किया। तो हम दोनों कंट्रीज जो है अच्छे मौके पर या बड़े मौके पर एक दूसरे का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे दोस्ताना ताल्लुकात इन 76 सालों में कायम क्यों ना हो सके? बात यह है कि वो दो कौमी नज़रिया की बात आ गई ना, हमारा उनसे मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, कोई चीज़, मरना जीना कुछ भी नहीं मिलता उनसे, ना शादी ना ब्याह, कुछ भी तो हमारा उनसे नहीं मिलता। बात ख़त्म हुई। तो जब उनसे कुछ चीज़ हमारी मिलती ही नहीं, तो हमारे त्यौहार नहीं मिलते। हमारे त्यौहार उनके त्यौहार बकरे हैं, तो हमारा उनसे त्यौहार नहीं मिलते, खाना जीना नहीं मरता, जीना मरना नहीं मिलता, तो क्या फिर हमने क्या उनके साथ मिलना। 1960 से 1980 के बीच की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफ़ी बेहतर थी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बेहतर थी। 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान IMF के पास जाने लग गया, हम पे कर्ज चढ़ता चला गया, और आज देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में 5th नंबर पर है, और पाकिस्तान के पास $6 बिलियन रिजर्व मौजूद नहीं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि इंडिया IMF को कर्ज देता है। हाँ जी, ऐसे ही हम IMF से कर्ज लेते हैं जी। बात तो सही कहा, लेकिन जो भी आपको पता, आपको तो कर नहीं पता। मैं तो 1960 में सियासत में था, नवाब अखबार पढ़ता था। अयूब के ज़माने में 2.5 महीने की कैद रहा मैं, हैं जी, माई फातिमा की महत में। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर मेरे वाले साहब काउंसलर थे, उसको अयूब ने कहा था मुझे वोट दो। मेरे वाले साहब ने कहा मैं देखूँगा किसको वोट देना। तो पकड़ने के लिए आगे घर में मैं था, मुझे ले गए। 15 दिन में पाकपट्टन में हवालात में रहा मैं। फिर जब इलेक्शन हो गया माई फातिमा का, हमने माई फातिमा को वोट दिया, लेकिन उन्होंने जो था उसको गद्दार कह के उसको कत्ल कराया। ऐसे ही है। हाँ, हमने कायद आज़म का भी कहते हैं एम्बुलेंस ख़राब कर देगी कि कायद आज़म को भी कोई टाइम पे हॉस्पिटल ना ले सके। बिल्कुल सही कहा है। हम तो अब सुनते आप आए हैं कायद के बारे में, लियाकत अली के बारे में, हमें अब पता चलता है कि उनके पीछे भी कोई गैर मारूफ नाम थे,
कोई वो थे जिन्होंने। इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया इस मौशी दौर में, तरक्की की दौर में, और हम इतने पीछे क्यों रह गए? क्या वजूहत? इंडिया सिर्फ हुकूमत अमीर है, हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। वहाँ मैं आपको बताऊं, अभी गूगल अवाम अमीर है, उनकी हुकूमत अमीर है। हमारी हुकूमत गरीब है, हमारी अवाम तो बहुत अमीर है। मैं एक दिन गया था इधर गंडा सिंह, अच्छा, ये फ्लैग वगैरह देखने के लिए, तो मैंने उस तरह मैंने बिल्कुल साथ ही लकीर थी, तो उधर वो बैठे थे, इधर हम बैठे थे। उनके किसी के गल में कोई सच चज का कपड़ा नहीं था, और हमारे अच्छा। सारे माया वाले कपड़े, सूटेड बूटेड बंदे इधर सारे थे, उनके पास कोई नहीं था। और कोई हमारे पास गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी हमारे पाकिस्तान में, वो बेचारे एक गाड़ी मैंने नज़र आई, वो बेचारे वो तो गरीब हैं, वहाँ तो मुल्क गरीब है। हमारा मुल्क की अवाम अमीर है और वहाँ का मुल्क अमीर है। वहाँ पर जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में जो है ना 40% से लोग ज़्यादा जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। वहाँ की जो आजकल जो करंट इंडेक्स है वो कहते हैं कि वहाँ पर 0% पॉवर्टी रह गई है, गुर्बत वहाँ से ख़त्म हो गई, लोगों का इनकम बढ़ा, पूरी दुनिया से अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े मुल्क वहाँ पर आ गए इन्वेस्टमेंट कर। अब वो वैसा इंडिया नहीं रहा, वो बदल गया। बात सुनो, आपने कोई नई फिल्म देखी इंडिया की? हाँ, ये अभी आई है गदर 2, पाकिस्तान पे बनाई है। वहाँ आवाम की हालत देखो, फिल्में जो होती है वो अक्कासी करती है मुआशरे की। हमारी फिल्म कोई नहीं देखो, वो अक्कासी करेगी हमारी। उनकी कोई नई फिल्म देखो, गुर्बत देखो, उस फिल्म में कितनी गुर्बत है। हमें तो नहीं नजर आती, वो गुर्बत खत्म हो गई, उनके प्राइम मिनिस्टर ने खत्म कर दिया गुर्बत। गुर्बत तो अमेरिका में नहीं खत्म हुई, सऊदी अरब में नहीं खत्म हुई। वो तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती है, लेकिन जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हमारी जो है सारी 20% रह गई है, जो 50% थी। हमारी 20% इंडिया के बहुत ज़्यादा है। वो जो मर्जी कहते रहें, वहाँ की किसी अपोजिशन लीडर का बयान दिखाओ मुझे, मोदी का बयान ना दिखाओ, अपोजिशन लीडर का, गांधी के बेटों का, इंदिरा गांधी के बेटों का, किसी का पोते का, उनका इंटरव्यू दिखाओ मुझे। वो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जिसकी मर्जी बात करो, मुल्क के वो लीडर है ना, वो भी उनकी बात सुनो। अच्छा, अगर वहाँ पे गुर्बत होती, हम दोबारा अपने टॉपिक पे भी आएंगे, अगर वहाँ पे गुर्बत होती तो वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई? वो तो मैं कह रहा हूँ, गुर्बत होती है अवाम में, हुकूमत अमीर है, पैसा $650 अरब उनके पास है रिजर्व, बहुत बड़े रिजर्व। हमारे पास 6 अरब नहीं है। तो बात यह कि वहाँ की अवाम गरीब है बेचारी। चलिए, वहाँ पे भी मसले मसाइल होंगे, जाहिर है इतनी बड़ी इकोनॉमी। हमारा जो बंदा मजदूर जाता है सऊदी अरब में, वो अगर 150 रियाल ले ना, तो उनका तो 100 रियाल में काम करने शुरू कर देता गुर्बत की वजह से। अच्छा, हाँ जी, वो तो गुर्बत है, इसी वजह से वो कम कीमत पर काम करता गुर्बत की वजह से। तो पाकिस्तान में अब क्या हालात है? अब तो हम उनसे भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। फिर वो बात, मुल्क गरीब है, हुकूमत गरीब है, और वो आपको ही पता क्यों गरीब है। हाँ जी, अवाम अमीर है। 76 सालों का पाकिस्तान हो गया। इन 76 सालों में आपको क्या लगता है कितनी मुल्क में बेहतरी आई? हमारा जो मिशन था जिसकी वजह से ये मुल्क बना। 2 साल बड़ा हूँ। अच्छा, 2 साल और 6 दिन ठीक हो गया। पाकिस्तान का 2 साल और 6 दिन में बड़ा हूँ पाकिस्तान से। तो मैंने तो जब देखा नीचे ही जाता देखा है, मैंने ऊपर आता नहीं देखा। ये तो पूरी दुनिया कहती है, वजह क्या है? वो इंडिया भी हमारे साथ जो है आगाज किया, हम 1947 की बात करते हैं। हमारे सियासतदान अच्छा, मुखलस नहीं है। वो जब भी आते हैं किसी के कंधों पर चढ़ के आते हैं, जब वो कंधा छोड़ देंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। अब बेशक मुझे आपके चैनल की वजह से मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मेरा दादा परदादा मरहूम, दौड़ हुई थी हमारी बच्चों की, तो मैंने बूट पहने हुए थे। उनका बेटा उरे बात सुनाऊँ सारी उम्र के लिए, मैं सुनाऊँ दादाजी, बूट का सहारा छोड़ दो, बूट को उतार के फेंक दो तो सबसे अव्वल आएगा। हमने बूटों को सहारा लिया हुआ है। अब आप भी समझ गए बातें। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। और जो योगी बूटों को सहारा नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर जितने भी मैं पाकिस्तानियों से दोस्तों बात करती हूँ, हर पाकिस्तानी ने बड़ी ही गवर्नमेंट देखी है। हमारे मुल्क में 10 सालों में 6 वज़ीर आज़म आते हैं, लेकिन बेहतरी नहीं आती। आवाम कहती है हम आज़ाद मुल्क में तो रहते हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं है। मतलब जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नहीं है, हकूक नहीं हमारे बुनियादी हकूक नहीं है कि दे रहे, इसलिए हम आज़ाद नहीं हैं। अब दे भी नहीं रहे और लोगों के पास शऊर भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है हमारे हकूक क्या है। तालीम नहीं ना, तालीम को कोई दाव कोई खोलो, ऐसा कोई तालीम का अदारा बनाया हो किसी ने? तालीम का अदारे तो बने ही नहीं है। तो किधर से आज ना इल्म हमें जो पढ़ाते हैं ना माशरती उलूम, समझते हैं आप? जी जी जी, मुतालिया पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसमें लिखा है कि यहाँ मसावात,
क्या यहाँ मसावत है? नहीं, बराबरी नहीं है। प्यार मोहब्बत इत्तेहाद है इधर इत्तेहाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस बात खत्म हुई। पर जब वो क्या पढ़े, वो बेचारे पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, और जब आएंगे आवाम के पास, यहाँ से चोट चक्के चौधरी सबको गुंडी रन प्रधान, इधर तो ये बना हुआ है। पूरी दुनिया की किताबें उठा के देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत या बच्चों को एजुकेट करने की बात या आपने मुतालिया पा के, वाहिद हमारा ये सिलेबस ऐसा है, छोटे छोटे बच्चों को हम दुश्मनी पढ़ा रहे होते हैं, हिंदू से दुश्मनी करो, सिख से दुश्मनी करो, हम उनको मोहब्बत का दर्स नहीं देते। हमारी किताबों के बारे में भी दुनिया बात करती है कि पाकिस्तान अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। नहीं, वो तो खैर हमारा जो उनका सबके साथ दुश्मनी नहीं है। जो हमें तंग करेगा हम उसके दुश्मन हैं। अच्छा, जो हमें तंग करेगा उसके तो हम दुश्मन। देखो बांग्लादेश में तंग किया, उन्होंने साथ दिया बंगालियों को, हमारी भी गलती थी उसमें, ज्यादा गलती हमारी थी। वो जीते 1 करोड़ वोट लेके, हमारी भी गलती थी उनमें, लेकिन उन्होंने उसका मौका देखा, उन्होंने उसका साथ दे दिया। भारत ने दिया साथ और 1971 में बांग्लादेश बन गया। तो उनकी सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो ये थी उनकी, अच्छा, बस जो हमारे साथ की उन्होंने भी। हमारे कहते हैं अगर आप बांग्लादेश, भाइयों की लड़ाई थी होती रहती, वो कौन है दरमियान में आने वाले? इसलिए क्यों आए वो? हम जाते ही नहीं उनके किसी लड़ाई में, अच्छा, बस हम भी उनकी लड़ाई में नहीं जाते, वो भी हमारी लड़ाई में ना आए। 1971 की आपने बात की, बहुत से लोग कहते हैं अगर इंडिया इन्वॉल्व ना होता तो आज बांग्लादेश ना बनता, लेकिन बंगालियों ने, इंदिरा गांधी की हुकूमत थी भारत में, उन्होंने उनसे हेल्प ली, भारत आ गया वहाँ अपनी फौजें लेके और उन्होंने अलग मुल्क बना बिल्कुल दिया। बिल्कुल, मुक्ति बानी जो थी बनी, वो भी उनकी बनाई थी, वो भी उन्होंने ट्रेनिंग दी सारी, सब कुछ दी, हमारे सामने सब कुछ बना। तो बात ही देखिए 1980 तक जब बांग्लादेश हमारे साथ था, 65-70 में हमें बड़ी इंडस्ट्री थी वहाँ पे, आपको तो पता ही है, बड़े कारखाने थे, इंडस्ट्री, लोहे की, पटसन की, चाय की, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, आयरन की, लोहे की बहुत फैक्ट्रियाँ थी बांग्लादेश वाली हाँ, साइड। बहुत हम ऊपर थे, इंडिया से ऊपर थे। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए हमने आज भी इलेक्शन का वही मसला है कि जो जीतता है उसको हुकूमत करने नहीं दिया जाता। मुजीबुर रहमान जीते थे, लेकिन जो थे जुल्फ़कार अली भुट्टो 60 लाख वोट लिए थे और जो मुजीबुर रहमान को 1 करोड़ से ज़्यादा मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। हमारे पाकिस्तान में शुरू से ये कुर्सी की दौड़। ये बात है। अब एक सवाल मुझे पूछने दो आपसे, आपने बातें की ना कि अक्सरियत को हुकूमत क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल, आप बताओ क्यों नहीं देते? कुर्सी की लालच है, हर बंदा कहता है मुझे कुर्सी चाहिए। दरमियान में कौन है? ये तो आप बताए ना, हम मुझसे बड़े। वो मेरे दादे वाली बात है कि पुत्र बूट पर उतार के उतरे दौड़ेगा, ज़्यादा दौड़ेगा, जो तक बूट तेरे पैर से होंगे तो दौड़ नहीं सकता, तू हारेगा। तो ये सारी बूटों की हुकूमत है। हाँ, बूटा छठोगे तो पास हो नहीं, चल गल खत्म हुई। सबको पता, आपको पता, मेरे से ना कलाएं, मुझे पकड़ के ले जा, आपने छुड़ाना नहीं मुझे, आपने जमानत भी नहीं दवानी में। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्चुअली हालात हमारे ऐसे हो गए हैं कि जो बोलता है ना अगले दिन वो नज़र नहीं आता, और आवाम की जो राय है वो ढके छुपे अल्फाजों में हम आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ऑडियंस का जो हमारे साथ शो करते हैं इनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि वो इस तरह के टाइट एंड प्रेशर के हालात में भी अपनी बात कहते हैं। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। इंडिया इतना मालदार मुल्क बन गया, उसके ख़जाने डॉलरों से भरे हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या कहेंगे उनकी इस तरक्की के ऊपर, कामयाबी पर? उन्होंने देखें लास्ट ईयर इतनी अपनी आईटी फील्ड के ऊपर काम किया है, ठीक है, उधर उन्होंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया आईटी फील्ड पे गया। हमारे क्या है, ठीक है, आईटी फील्ड को कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है, अगर जाएं तो अगर रखते नहीं है, इंटर्नशिप पे रख लेंगे, परमानेंट जॉब नहीं देंगे, काम करवा लेंगे आगे से हमारे, ठीक है, जितने भी पाकिस्तान के नौजवान जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कोई भी CS वगैरह करता है, वो हम प्रेफर यही करते हैं फिर बाहर जाना, क्योंकि इधर जो हालात चल रहे होते हैं वो फुलफ़िल करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह फिर बाहर जाके काम कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान पीछे से पीछे जाइएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत दफ़ा जो है पाकिस्तान को जो है अपने स्पीचेस के अंदर उनको मेंशन किया है, लेकिन हमेशा वहाँ के जो लीडर हैं पाकिस्तान को यही कहते हैं कि ये आतंकवाद फैलाता है, ये एक दहशतगर्द कंट्री है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए तो बड़ी शर्म वाली बात है कि दुनिया हमें एज अ पाकिस्तानी नहीं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। जी करती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज करती है, क्यों सबकी वजह क्या है? मतलब 1990 तक तो हम बड़े अच्छे चल रहे थे, हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से अच्छी थी, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अच्छी थी। फिर 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम अच्छे पाकिस्तानी के बजाय दहशतगर्द तंजीमों के नाम हमारे साथ जुड़ने लग गए? कुछ हमारी गवर्नमेंट भी बहुत इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। अच्छे काम हमारे नहीं दिखाए जाते, ठीक है, कि अच्छा काम क्या किया, बुरा काम किया होगा पूरी दुनिया में उसको। चला जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब आज तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, शहजादे काफी जी, जो शहजादे टॉपिक है वो टच किए गए इसमें। मुझे तो सबसे जो अच्छे जवाब हुए ना सवालों के वो बाबा जी ने जो दिए वो लगे।
बाबा जी ने उसने खुल के किया है। हाँ तो वो भी बोला खुल के बाबा जी भी युतिया निकले। हाँ। डर गए। मैं तो सच बोल रहा है, वो झूठिया हो क्या गया। सच बोला भाई जाएगा? लोगों से डर गए। तो वो डर डर है। गई। वो डर गई डर गई। भाई मैं तुझे बता, अच्छा इमरान खान का नाम अभी भी कोई नहीं ले सकता किसी मीडिया पाकिस्तान के ऊपर। इमरान तो क्या करते हैं? इमरान खान जिंदाबाद। Yeah. चेयरमैन PTI, कासिम के पापा। ये सुनना चाहते हो? ऐसा सलमान के पापा ऐसा नहीं नहीं भाई साहब अब ले लिया इमरान। अच्छा नाम किनका लेते हैं जो महान होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। भाई वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा हमारा, उसने बोला जो नाम लेगा वो अंदर जाएगा। गला इमरान खान इमरान खान इमरान नाम खान लेने से भी। अच्छा बात करते हैं, ऐसे झूठ मत लाया कर। तेरा खान भी झूठ बोला। आप मीडिया पूरी देख कोई नाम लेता है। लो अब नहीं। बोला तो टॉपिक से है। हटना नहीं भाई साहब, ये खान को बीच में घसीट के नहीं लाने का। अच्छा सही बात। ओके। हाँ। अच्छा बाबा जी बोल रहे थे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अमीर है और हुकूमत गरीब, और इंडिया के ये ऑपोजिट बोल रहे थे क्या जी? बात अच्छा सच है 300 रुपए क्या का झूठ है? 3 लीटर पेट्रोल है, किसी पंप पे मुझे दिखा किसी ने रोला डाला हो। इतना महंगा पेट्रोल आवाम ले रही है, इससे साबित होता है आवाम के इंडिया में पास भाई साहब तो सबसे महंगा इंडिया में हमारी निस्बत। नहीं नहीं ओ मेरा भाई जान है, तू भाई कहाँ की साहब बात कर रहा है? डिवैल्यूएशन अपनी देख ले और उनकी देख, उस हिसाब से देख ले उनका पैसे ओ भाई उधर 400 का सिलेंडर से तो उन्होंने रोला डाल दिया। तो रोड़ा इधर नहीं पड़ रहा, महंगाई का रोड़ा इधर हम नहीं पड़ कितने रहा। का खरीदते हैं? इधर हो गया 4000 का। तो 4000 और 400 में आपको फर्क इधर 4000 का सिलेंडर है गैस का, जो हम गैस सिलेंडर में डलाते तो हैं। फिर महंगा उधर 400 400 का नहीं है भाई साहब, 11-1200 से ऊपर चला गया। क्यों झूठ किसका? बोल रहे? गैस का सिलेंडर कि कहाँ? उधर इंडिया में 11-1200 से ऊपर चला गया है। 400 भाई जरूर बताना हो सकता है। 11-1200 इधर इतना ही है। 1100 तो फिर भी हमारा तो फिर 4000 महंगा है। उनका ना हुआ। तो कैसे महंगा? हमारा 3000 ऊपर है। देख रहे तो हैं भाई साहब उनकी करेंसी भी 2 कितनी 10-15 रुपए ऊपर होगी, 2 रुपए घटते हैं, 2.5 नहीं रुपए भाई है। साहब 3 रुपए से ऊपर है। वो नहीं 3 के ऊपर क्या है? तो अपने भी कमाई फिर देखना। तो वही बात है, वही तो बात है तो भाई। फिर नहीं देख रहा मेरे है। ख्याल से उनसे उनका जो महंगा पड़ रहा ओ है। भाई साहब तेरे पे इतना अकल नहीं है, अभी तू अच्छा बच्चा है इस मामले क्या? में। नहीं मुझे बता, अपने पे करेंसी की वैल्यू और उनकी वैल्यू बता, फिर उनकी जो कमाई वो बता और अपनी बता, फिर इसको कंपेयर कर। बता वही तो बता रहा हूँ कि उनके एक मजदूर बंदा उसका काम अच्छे से चल जाता है, हमारा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? लो जी बताओ। आपके मजदूर की उजरत कितनी है उनकी पता है? कितनी है? 32,000। कहाँ है? कि किसकी 32,000 है? भाई साहब गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया पिछले 1-2 साल किसी में। को बता नहीं, कहाँ किसी मिल में भाई साहब फैक्ट्री वो में अगर दे या ना दे वो अलग ना बात दे है। या ना दे, कहीं तो लेकिन बता कम रहे। से कम फैक्ट्री के यहाँ पे 25 से 30,000 पैसा मजदूर की है। चलो 25,000 कर ले। चलो 25,000 मान लेते हैं। मान लिया जी 25,000। एक बंदे की शादी होगी, 2 बच्चे, 25 में गुजारा कर ले। 1 मिनट मेरी बात सुन। और अच्छा गुजारा तो लाखों वाले का अब भी भाई नहीं हो साहब रहा। घी कितने का बना 1 किलो? 600 इधर हाँ। कश्मीर 600 है, 600 का। देसी घी 3000 का पड़ता देसी है। घी तो गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। वैसे बता रहा हूँ। तो वो बीमार हो तो वो बस नाक में ऐसे करके ले सकता है। देसी घी 3000 के ऊपर है और 600 रुपए का कश्मीर घी है। बस वैसे लेकिन ये बुरी बात है तारक यार। नहीं, मैंने सही बात नहीं, की। देसी है, अपना है, इतना महंगा है। नहीं गांव में तो मिल जाता देसी है, जो है। हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमारे घर में मिल जाता है। जो भाई खरीदना साहब चाहते 250 का जो हो बनाते हैं दूध से बनते हैं वो मक्खन। वो कम मिकदार में बनता है, इस वजह अच्छा से उसका इसलिए रेट ज्यादा भाई होता है। अच्छा ये बोलना कह रहा है कि भाई साहब उधर उनको महंगा पड़ रहा है, वो किस लिए पड़ रहा है? भाई साहब उनकी कमाई भी तो देखनी है। कितनी है? अब तू तो अमेरिका अच्छा, में कंपेयर करना शुरू हो मजदूर की जाएगा उजरत कि कितनी है? उधर 2 रुपए का 1 अब लीटर मुझे बोल तो पेट्रोल सही, इधर मजदूर की कितनी भाई उजरत दिहाड़ी है? करने वाले को 1000 रुपया मिलता है। उनके कितनी है ये मुझे बताओ। उधर हमने किए नहीं, हमें नहीं उधर पता। 800 रुपए दिहाड़ी बनने की। इधर 1000 रुपया है। अच्छा 800 रुपए अच्छा तो फिर कंपेयर कर। कंपेयर कहाँ कर ले। ले? उनके 800 उनका उनका पता क्या है? कर। उसका 100 रुपए में वो शाम का उनका सालन बन वो जाता 3 है। दिन का पूरी फैमिली वो का। हमने वीडियो देखी थी। पूरी भाई साहब मैं भी 100 रुपए में 3 दिन महंगाई के ऊपर ही का। हो रहे हैं, भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 1500 रुपए में यहाँ हमारी फैमिली का जो शाम का लंगर है वो 1500 रुपए में बनता है। अच्छा मेरा आटा नहीं, अलग से। मेरा हाँ नहीं वो घर मानना। का मजे की बात। ये confirm है, रोटी घर confirm है, 800 की। रुपया। 20 रुपए आटा नहीं बढ़ा है मेरा भाई। ये कन्फर्म बोल हाँ, रहा हूँ, मजदूर के 800 मिस्त्री और सही। मिस्त्री के साथ जो काम मजदूर करता है उसके साथ 20 साथ- रुपए और ये भाई साहब कम मैं नहीं उसका हो अपना रेट बताने जा रहा हूँ। के 20 हिसाब रुपए से में कम कम नहीं बढ़ा है, चार, पाँच, 20 रुपए सीख के आता। सकता। वो 13,000 तो वो क्या वो बोल रहा था जो ले गया था सच्चा है ना? वो है भी तो लप्पू सा सच्चा है, उसकी क्या नहीं यार
मेहनत तो वो भी करता है, इसका मतलब ये उसकी जो है बॉडी आप वो मेहनत नहीं करता भाई, आप मेहनत नहीं वो करता। 13,000 पर मंथ कमा रहा है। में लगा है पैसा। महीने का 13,000 की बिक्री ऐसे ही क्यों रहता है? 40,000 इधर बनता है, 40 से नहीं नहीं 45,000। वो उस हिसाब से डेली की कितनी इजरत बन रही है? एक ना खुद महीने का 13,000 है। लेकिन उसमें उसका अच्छे से गुजारा हो रहा है। उसका निजाम चलता है, क्योंकि भाई साहब उसका बिजली का बिल कितना ना, सिर्फ 500-600। ठीक है, बिजली का बिल 500-600 इधर हमारे यहाँ कितना ना है, 17,000। नहीं तू पेट्रोल की बात कर, पेट्रोल की, डीजल की कर बात। 100 रुपए का उधर मिलता है तो वैल्यू पैसे की, पैसे। अब वो बात यार यही तो महंगाई है ना, इस भाई, हिसाब से अच्छा, compare करना। इसी से कंपेयर कर ले, पेट्रोल से कंपेयर करते हैं। उधर क्या है जिन एक मजदूर जो है वो 8 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है, पाकिस्तान में सिर्फ 3 लीटर खरीद सकता है। अब बताओ फर्क बता देंगे। फर्क नहीं है। पेट्रोल तो सेम ही है ना, उससे यार बढ़ के पैसे दिया के जाएगा, अपने वो भी अपने same पैसे ही की होगा। वैल्यूएशन भी तो ये देखना, valuation अभी जो इधर आ जाए, करना। अभी इधर आ वो जाए 100 रुपए इधर, हमारे यहाँ 300 रुपए है। अच्छा, पैसे की तेरे- वैल्यू देखे तेरे तेरे फर्क में। का एक अच्छा एक तरफ एक बता, रुपया जो है इस हमारे सवाल का पास जवाब है। मौसम भाई को नहीं है। तू ये बता तेरे मुल्क में जो गेहूं है उसका रेट कितना है? एसी 40 किलो का कितना है? 5,000 यार ये ऐसा दिमाग। अच्छा ये उधर बता कितना है? अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये यार, सिर्फ ये तेल जो की इसने बोल सवाल किया ये खुद ही फंस गया। इसको जवाब और नहीं कैसे क्या हूँ? इसको पता 100 नहीं। रुपए से ऊपर उधर लीटर है, 300 का इधर लीटर हाँ। है या नहीं? उनका पैसा 1 रुपए इधर आए तो कितने पैसे बन रहे हैं? 3.5 रुपए बनते तो हैं। फिर किसका महंगा हुआ? वो भाई साहब ओ उनकी भाई कमाई साहब देख क्या रहे हैं, कमाई उनकी देख रही, तो इनकम भाई भी साहब देख रहे हैं। पेट्रोल के हिसाब से देखना। भाई साहब इनकम भी तो पेट्रोल के रेट से महंगाई भाई साहब, बढ़ती है या नहीं मजदूर- बढ़ती? शुक्र मुझे ये बोल। बढ़ती है। जब पेट्रोल बढ़ता हर चीज का रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता ही बढ़ता? है। ये बंदा उनकी उजरत भी तो देखो, अब उजरत उनको तो अमेरिका से कंपेयर करेगा, उधर तो वो तो हमसे भी ज्यादा महंगा ले रहे हैं। हाँ कर भाई साहब उनकी आवाम जिस तरह हमारी 2 रुपए का भी 1 लीटर मिले उधर। हाँ तो उसको कन्वर्ट तो करो तो वो तो हमसे 7.5 कितने रुपए का करके दे ऊपर रहे हैं। महंगा हुआ। बता। तो इस ये लिहाज से तो तो फिर बोल रहा पाकिस्तान महंगाई पूरी इधर दुनिया भी में है। इधर महंगाई है ही नहीं पाकिस्तान में, फिर इस लिहाज से जो तुम्हारा भाई साहब, नजरिया है जो नहीं, इनके कहने के मुताबिक ये है कि हमसे ज्यादा इंडिया में महंगाई है। हाँ, भाई ये- साहब यही आवाम कहने का रो रो मतलब के है। बोल रही है वहाँ, जिस तरह हमारी आवाम रो रो के बोल रही है महंगाई बहुत है, उस तरह अगर उनकी जो आवाम की बोल इंडिया रही है, के- तो उनकी आवाम भाई की साहब, राय को लेकर चल रहा हूँ। इंडिया की अवाम अगर रो रही तो भाई साहब एक दफा इधर मुंह करके देख ले तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप कहेंगे शुक्र है बच गए भाई। हैं? उनकी ये ठंडा सांस निकली है, शुक्र है बच गए। शुक्र है भाई साहब जो मुसलमान इधर मुंह करके नहीं आए, जिनको चुन दिया शुरू। भाई वो इधर आ जाते तो हम कहा जाते। पहले जो हम बैठते हमारा पेट तो पाल ले पहले। तो भाई साहब ये मौसम जो है ना अजीब और गरीब ही सवाल करता है, पहले सवाल ऐसा उठा लेता है फिर नहीं। खुद ही फंस जाता है, फिर खुद ही बदल जाता ये है। सोच उसकी गलत है, ये तो सोच। भाई जो साहब पहले बंदा खड़ा था, उधर वो महंगाई, सवाल जो कर रहा उधर- था। उधर के साथ कंपेयर हमारा बनता नहीं, उनका भाई पैसा हमसे बड़ा है जी तो उनकी सैलरी भी हमसे ज्यादा बनती है। कंपेयर कर लेगा तो वो 800 रुपया दिहाड़ी, वो इधर बन यानी 2,000-2,500 रुपए अब मजदूर भाई की। साहब 800 नहीं है, तू माने जा। मुझे कितने लोगों ने बताया 700-800 तो पक्की, 700 भी कर ले, 700 भी कर ले, फिर भी 2500 मजदूर की बन रही उधर के। इधर हमारे अच्छा हाई क्लास का मिस्त्री हो ना, उसकी 2500। हमारे गांव में मस्जिद बन रही, उसकी एक 2500 रुपया दिहाड़ी है। मिस्त्री एक की। मिस्त्री, 2 मिस्त्री लगे हुए, 2500 दिहाड़ी। और तकरीबन वो नायाब लोग हैं बहुत मुल्क में 3-4 कारीगर ऐसे होंगे ऐसे मतलब टॉप बस क्लास कर दे, नहीं नहीं भाई, बस कर दे, इतनी लंबी लंबी बात अरे सुन। भाई साहब हैं। मुल्क से आती है, मुल्क के अंदर ओ भाई साहब, तेरे पूरे लाखों के हिसाब पाकिस्तान से में मस्जिदें डेली बन रही हैं। जो ये दो नक्शा बना तीन रहे हैं ना, कमाल है यार, इस तरह के कई नक्शे मैंने देखे नेट के ऊपर। भाई, नहीं अब 2-3 नहीं मिस्त्री नहीं दो नायाब नहीं हैं, क्या दो तीन है? नहीं भाई साहब कई चलो ज्यादा कर लो, लेकिन मतलब टॉप लेकिन क्लास के भी कितने महीनों के बाद तुम्हें मिलेगी? भाई साहब जिनका काम नहीं, वक्त लेकर जिनका रखा, काम कितने होता है महीनों के ना भाई बाद साहब, वो आए? इस तरह की सफाई से और ईमानदारी से काम करते हैं। और हर ये तो कोई नहीं, नहीं यही कर सिर्फ सकता। पूरे पाकिस्तान क्या है, यही 2,000 अगर हर कोई कर रहे हैं, सकता मस्जिद था तो यही बना रहे हैं। 2500 रुपए उसे पर डे नहीं पे करना पड़ता। आम मिस्त्री भी इतनी और शहर नहीं। के अंदर ले रहा है, नहीं आम मिस्त्री भी इतनी अब तकरीबन तो ले रहा कर जाता है, है। ऊपर कैसे रहा? 1500-1600 और 15 झूठ यार कितना बोल रहा है, इतनी शहर के ले रहे अंदर हैं। देखो कितनी चल रही तो है, और कितनी ले रहे हैं? 2,2500 से ऊपर है, यार। 1500 तो मजदूर की है शहर के यहाँ। नहीं नहीं अच्छा नहीं 1000 मजदूर की रुपए। मैं ना मेरा उस्ताद है, 1000 कलर का काम वो करता है, उसकी है 2,000 रुपया वो खुद लेता है, 1,000 रुपया वो उसका देता है, काम मजदूर। और है। वो कलर की हम बात कर रहा हूँ। कलर की तो बात उसकी है, 2,000 मिस्त्री मजदूरी की अपनी भाई साहब सबकी बहुत है, हिजरत है। 1,000 रुपया वो देता है नीचे अपने मजदूर और को। उन्होंने
उन्होंने तो भाई साहब कर रहेंगे अंदर अंदर ही करने, गर्मी तो उनको महसूस नहीं होती, उन्होंने बाहर धोखे। और यही तो दुख है। तो फिर इस भाई साहब इस निस्बत को देखो तो फिर 2500 ज्यादा उजरत होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो वो ज्यादा 1500 भाई करता है। साहब देते हैं मजदूर की, और मिस्त्री की 2500 है। ये बच्चा अभी ये बच्चा तू थोड़ा सा किसी बाहर किसी निकला से दूसरे शहर वाले भाई थे। साहब बाहर मस्जिद में जो मजदूर लगे हुए हैं ना उनकी 1000 रुपया दिया। अच्छा पेंट वाले को वैसे लल्लू फद्दू बना दिया इसने कि पेंट वाले को मुश्किल काम है। पैसा पूछ लेना और फिर बता देना, जब इससे कम हो गए तो फिर मुझे बताना। यार 1500 रुपया मजदूर की मौसम नहीं है तनख्वाह। शहर में मैं बोल रहा हूँ, शहर में भी ज्यादा 1500 नहीं है, आराम से कितने दूर है? भी पूछ लेना भाई ये 1000 5 किलोमीटर का नहीं है। बात किसी से भी पूछ लेना। अगर 1500 रुपये 500 तो किलोमीटर दूर बचेगा। है हमसे, हम भी तो शहर में ही रह रहे हैं। ऐसी बहस कितने करे जा कितने रहे जा रहे हैं? हैं? अच्छा छोड़ो भाई। पूछ लेना ना किसी मित्र भैया, से, तब मुझसे बात करो। हाफिज सईद का क्या सूरत हाल है भाई? तुझे मैंने पहले भी अब फिर बताया था, मोहम्मद हाफिज सईद 4 पाई पे क्योंकि है। ये इसके साथ इसका उठना बैठना रहता है। रिलेशनशिप वो में है। मेरा उठना बैठना नहीं होता भाई। एक दोस्त है हमारे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है, जहाँ वो लड़के जाते हैं उसके जल्द से जुलूस में, उनके साथ बातचीत होती रहती है। और वो लड़का दुबई चला गया है, तो उन्होंने मतलब बताया था कि वो हमारे जो सर है ना हाफिज सईद साहब, सर बोलते हैं वो। सर बोलते हैं। हाँ सर, अब बहुत लाचार हो चुके हैं, 4 पाई पे। बहुत महान इंसान है ना भाई वो उसको इज्जत देते हैं, जो कुछ भी उनका फेल है। अच्छा, उस गांव का नाम भी उन्होंने वो शहीदों वाला लेके हाँ, इसका शहीदों का चक्कर हाँ, इस तरह। शहीदों क्योंकि का- वहां से लोग जाते हैं ना लड़ने के लिए, जिहाद पे मतलब वो लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो हाफिज सईद का जलसा जुलूस होता था, वो वहां जाते थे, लेकिन मतलब अब वो 4 पाई पे लेटे हुए हैं। पता नहीं ज्यादा हालत खराब है या कुछ अभी खराब हुई है, ये पक्का पता नहीं। लेकिन आप उस- पाकिस्तानी इस चीज को माने या ना माने भाई साहब, हमारा मुकाबला अब इंडिया के साथ अब बनता ही नहीं। तो जिंदगी कर के कौन रहा है? किसी एक शोबे में। बनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं किस बनता? बात से बना रहे हो? ये एटम बम बना रहे हैं। नहीं भाई साहब 5 साल सिर्फ ये सही तरीके से चलना शुरू हो जाना। तो सही तरीका कौन लाएगा? और सही तरीका ये कि पहले 5 सालों में कितनी एक तरक्की करोगे जो 75 सालों से हो करके यहाँ तक पहुंचे। भाई, छोटा- उसने लेकिन मुकदम बन 5 जाएगा। सालों में भी हो जाएगी। 8-10 साल लगेंगे। छोटा भाई है। अगर छोटा सुनो भाई। करप्शन खत्म हो जाए और वो एक स्ट्रॉन्ग इदारा जो है वो कौन अपने करेगा? दायरे पे खड़ा हो जाए, कुछ भी वो नहीं हो कहेंगे सकता जो है। जमहूरियत है असल वो चले, हम सिर्फ मुल्क की सरबराही नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉर्डर पे रहेंगे। वो अदारा आपको इतने सालों से चूतिया बना रहा था, तो अब भी आप लोगों का आप पता भी चल चुका है, चल चुका है, लेकिन- लेकिन आप इतने नहीं है, आप अभी भी ये गैरत बात- नहीं है। तो फिर अभी यही भी तो बात ये है। बात से भाई आप खुद भी तो यही है। खान खुद भी ये भैया बात मैं से बोल रहा हूं। उधर आप मुल्क अच्छा तारक, वो मैं कौन खुद से को पहले 5 साल वैसा होंगे? इन्वॉल्व करता हूं। इस सदी में कि अगली सदी में कि उससे अगली सदी में? इस इलेक्शन के बाद होंगे। 50 और साल 25-30 साल बाद इसका नामो निशान 2023 में जो इलेक्शन हो रहा है इसके नहीं, बाद ऐसा वो काम नहीं शुरू होगा। ऐसे ही है, जिस हाँ। तरह के हमारे करतूत है ना नहीं। वैसा 2023 के हमें तो इलेक्शन के यही बाद दिखाई देगा। इंशाल्लाह हालात अच्छे होना शुरू हो अच्छा जाएंगे। इंडिया के इसके आगे बाद- बढ़ने अच्छा भाई साहब एक छोटा सा सवाल है। इंडिया का आगे बढ़ने का ना भाई साहब मेन रीजन ये है कि उनके जो भी लीडर आए नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक जितने भी लीडर आए पॉलिसी में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, सबसे हो जाती है। लेकिन काम कभी नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा किसी को ये नहीं बोल सकता वतन कि के वो लिए अपने मोहब्बत। देश के लिए गद्दार था हाँ। या अपने देश का सगा नहीं था, अपने देश के लिए तो उसने इसीलिए काम तो किया। तरक्की कर गए हैं। देशभक्ति भाई साहब सब में थी, हाँ। जितने भी आए। यहाँ हमारे जितने लीडर आए हैं, हर किसी पर इल्जाम लगे और हुए हैं। हमारे यहाँ जो आए जितने भी लीडर आए उन्होंने मुद्दत ही उनमें नहीं पूरी की। उनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, चाहे हमारे आर्मी चीफ आए, चाहे हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने इधर रहने नहीं होता। देशभक्ति ऐसी है कि हुकूमत इधर करनी है और जिंदगी का रहने जो के आखिरी लिए। साल है कोई होता और ना, नहीं। एक बंदा कंट्री प्रेमी जो होता है ना वो क्या होता है, वह जितनी मर्जी मेहनत करे सारी जिंदगी मेहनत करेगा, आखिरी लम्हे वो क्या कहाँ पर गुजारता है, जहाँ पर वो अपने पैदा होता है नहीं, घर में होमलैंड वो अपने कब्रिस्तान पाकिस्तान में आएगा। वो होता है वो क्योंकि जो बैठ की कंट्री जो खमा के इधर से मांगा तांगा ये सारे ले जाते हैं, उनके लिए ये पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है जीता जागता। तो ये हमारे जो लीडर क्योंकि जब दफन होना है पाकिस्तान में होना है, एंजॉय करनी बाहर यारों में आर्मी करनी। चीफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पप्पा जॉन्स हो, ये एक आप जा रहे हैं, आप एक ये बहुत बड़ा तो वजीर। ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर है ना, मतलब कोई अच्छे वाले रैंक वाले, जब उनकी शादी होती है बच्चे की बर्थ आती है वैसा बाहर विजिट को चले जाते हैं, बच्चे की बर्थ उधर कर उसको उधर नेशनैलिटी मिल गई,
मतलब उनका बाहर जाने का अच्छा जरिया बन जाता है। ये ऐसे इकबाल एक वजीर थे पीडीएम के, वो पता है किस कंट्री में गए हैं, कनाडा में, और वो हालत उस बंदे की हुई है कनाडा में, वो हालत की अवाम ने उधर, उनके प्राइम मिनिस्टर दिकर उन्होंने थू किया उसके ऊपर पहले कि आपने उस कंट्री से हो जहाँ अवाम बिलक बिलक के मर रही है, बेगुनाहों को सजाएं हो रही हैं, उनको जो पार्लियामेंट के बंदे मीडिया पे आके उसकी बेइज्जती कर रहे थे, और पाकिस्तानी अवाम छोड़ के दुनिया के जो मुसलमान वहां बसते थे, ऐसा इकबाल उसका नाम है, नारोवाल से वो तलक रखते हैं, पीडीएम के एमएनए है। तो उसका कुछ फर्क पड़ा यार, जिसकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो इधर उनकी कौन सी कम थी, इसकी इतनी बेइज्जती हुई है बंदे की, हो रही है अफगानिस्तान वाला ने क्या पैसा किया? भाई आपके अंदर इज्जत नहीं, बस पैसा क्या करना उस पैसे इज्जत उनको को, नहीं चाहिए। इज्जत नहीं तो पैसा क्या करना? अच्छा एक और चीज है भाई, सबसे क्या बात अजीब गाल है भाई। हमारे लीडरों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए कि लोग जो है ना अक्सर पैसा कमाते हैं क्योंकि हमारी भाई साहब सोसाइटी में, मुआशरे में इज्जत हो। हाँ, ये ब्रांडेड कपड़े क्यों बंदे पहनते हैं? कुछ सुकून नहीं होता इसमें। जब लोग देखें करेंगे वाह भाई वाह क्या वाह क्या चीज पहनी हुई, अच्छी चीज पहनी, लेकिन उससे क्या होता है, रेपुटेशन बनती है सोसाइटी में। लेकिन अगर बंदा वही कहे वाह भाई वाह क्या अच्छे कपड़े पहने लेकिन हराम की कमाई के पहने हुए, तो वो भाई साहब क्या इज्जत है? हीना परवेज बात है, मैंने पीडीएम की उसके साथ लंदन में वो हुआ जो औरंगजेब के साथ हुआ था। आपके साबका प्राइम मिनिस्टर ताजे अभी लंदन पहुंचे, वीडियो उठा के देखो उसके साथ अवाम ने क्या कुछ नहीं किया जाता, कुत्तों वाले उसके साथ अवाम ने कहा। अच्छा यही चीज खान साहब के ऊपर भी लागू होती है। खान साहब मैंने पहले बोला भाई खान को देखिए इस वीडियो में, खान का नंबर सारी ऐसी एक पार्टी या दो पार्टी के ऊपर तो फिर कैसे मुकाबला करोगे? के अंदर भी झांक कर कैबिनेट के भी बंदे देख लो। अच्छा, तो नहीं हो रहा है। मैं वो बताने जा रहा हूँ, ये तो नहीं है ना, एक मैं वो बताने जा रहा हूँ, बाकी सारे चोर मैं वो बताने सारे जा corrupt हैं। मैं वो ही बताने जा रहा हूँ। सुन तो ले, गली चोर है यार। शहबाज गिल पीटीआई का बंदा, जुल्फी बुखारी पीटीआई का बंदा, फरक हबीब हमारे इलाके का एमएनए पीटीआई का बंदा। मैं तीन का नाम मेरा अभी काफी गया लंदन, जिनको इमरान खान ने कहा कि आप बाहर भाग जाओ, क्यों ये जो इदारा स्ट्रांग हो गया आपके भी टांगे तोड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा। शाहबूब कुरैशी शहरियार फरीदी के साथ उसकी टांगे नहीं वो चले गए कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। एक मिनट लकड़ी की है। एक मिनट, आप बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ करप्ट बंदे पीटीआई में आज भी है। तो खान नहीं है। एक मिनट यार, बात तो सुन ले, 5 साल की मेरी बात का मतलब मैं करने जो जा रहा हूँ वो तो सुन। अच्छा अगर शहबाज शरीफ की तरह, एहसन इकबाल की तरह, मरियम नवाज की तरह, हसन नवाज की तरह, हुसैन नवाज सारी फैमिली का बोल दे इनकी तरह शहबाज गिल के साथ किसी कंट्री में हुआ वो अमेरिका में है। अगर फरक अभी लंदन में बैठा उसके साथ किया, किसी ने किया हो, वहां के किसी बंदे ने, तो वो क्यों क्या है? वो तो हमारे इदारे से बात इमरान खान ने क्यों बोला जाओ? वो तो इन सबको पकड़ पकड़ अंदर लेके जा रहे थे। अभी पीटीआई का नाम जीना मरना पीटीआई का नाम इज्जत करनी है, और जब इज्जत ये बनता है किया जाएगा तो बाहर चले जाना। भाई को सबको इमरान रियाज का पता तुझे नहीं है, इमरान रियाज का पता इनका का तुझे कहाँ है पता है? इधर नहीं पता, वो है तो भाग इधर ना, गया। है तो इधर ना। लोग याद तो करते रहेंगे ना, वो नहीं भागा। वो दुबई जो भागते हैं उसको क्या बोलते हैं? भगौड़े बोलते हैं। वो भी जा रहा था दुबई भगौड़े से से, भाग गए। उसको उन्होंने पकड़ा है, पकड़ के इमरान रियाज को वापस लेके आए हैं। वो भी जा रहा था जिस राष्ट्रीय शिप गया बोल दिया इसने। हाँ तो फिर इधर राष्ट्रीय शिप गया था, उसको बैठ के कीनिया में खान भी मेरे ख्याल में जा रहा था, रास्ते में धर लिया इसको। खान जाने वाला नहीं, उसने अपनी पार्टी को बोला आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही हूँ, मैंने मरना इस तरह का है। इंसान है, दूसरों को बोलता है चले जाओ, खुद इधर ही है। वो इसीलिए क्या पार्टी के साबित जो करना बंदे चाहते हैं ना, उनको ये खत्म करना चाहते हैं, मेरी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जिस अच्छा, तरह छोड़ भाई। शाहरियार फरीदी के साथ हुआ है, यार, छोड़। मुराद सईद के साथ हुआ है, अली अमीर यार, गंडापुर के साथ छोड़ हुआ दे है, यार। आदम स्वाति के साथ हुआ है, छोड़ दे। शीरी मजारी के साथ हुआ भाई, है। क्या? उनको क्या कि उनकी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रही। ओए यार छोड़ दे सब। इसकी अपनी इज्जत को बचाने के लिए खान साहब ने बोला आप जाओ, मौत का कोई डर नहीं, मरना है दूसरों की है। बेटियां ही नहीं है, उनकी इज्जतें नहीं है। वो खुद नहीं बैठा हुआ। चलो पाकिस्तान में भाई, हो रही है। जा यार, तुझे बात किसी का पता ही नहीं। यार एक मिनट, तुझे ये नहीं पता पीडीएम किसका नाम है, तुझे ये नहीं पता पीडीएम ने किस बंदे को कौन सी वजारत दी, तुझे ये नहीं पता तेरा सदर पाकिस्तान कौन है, तुझे ये नहीं पता तेरा चीफ जस्टिस बनने वाला कौन है या है कौन। चलो तुझे सारा पता किसी है। बात का तुझे पता नहीं, बात तू जिद लगा के बैठ जाता यार, है। तो उसका तुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी छोटे बच्चे को घेरना पहले। सही बात है। तू ठरकी बंदा है, ठरकी शहबाज शरीफ की तरह है। हाँ
ये पहले तो मैं नवाज आपका हूँ। शरीफ की तरह ये बंदा पहले ठरकी नंबर है, तो मैं आपका हूँ। ये ठरकी बंदा है। अच्छा ये बस बस अच्छा तुम्हारा भी ठरकी, मैं खुद तुम्हारा ठरकी हूँ। तू मुझसे क्या लेगा? तेरे में जो है वो किसी में पचास नहीं है। 50 साल का बंदा जो हूँ। तेरे में है वो किसी में भी नहीं है। अब तो तेरे खान को भी न छोड़े। खान के हाथ तो लगा के देख, तेरे हाथ में काट दिए तो। अच्छा इस ये बेचारे की सूजी पड़ी नहीं है उधर ही। ये काल- काल- वो मर्द है, मर्द शेर है जेल में बैठा हुआ। सूजी तो है ना। तरह। अच्छा मर्द है वो भागा तो नहीं मुझे छोड़ के। यार एक छोटा ना दूसरा तो क्यों दे टॉपिक रहा को है? क्या मैं बात है। करता, मैंने बोला भाई खान साहब, को टच मत कर। छोड़ खान को छोड़। अभी मुद्दा ये भाई साहब जो कंपैरिजन था कि इंडिया ने दुनिया को क्या दिया और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया। पाकिस्तान है दहशतगर्दी। आईआईटी भाई साहब आईटी दिया, इंटरनेशनल टेररिज्म पाकिस्तान ने दिया। वो क्या अच्छा, नाम था? उसके साथ फॉरेन मैं मिनिस्टर- काम करता था। फॉरेन मिनिस्टर जो है क्या नाम है उनका, एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला ए भाई साहब हम दो कंट्री हैं, इंडिया ने दुनिया को आईटी दिया और पाकिस्तान ने भी आईटी दिया। फर्क ये है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म दिया पाकिस्तान ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जनाब इंडिया ने। अच्छा ये जो लव मोड़ है, उनको त्याग तेरे मुल्क में कौन करता है? उनको ताकत कौन देता है? इसका उनको उत्तर के नाम खान बता। तैयार करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए 5000 घर बनाता है, उनको अफगानिस्तान में जाके सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी मदद अच्छा, करता है। इस तेरा बात- खान भी पूरा हकदार है भाई। अच्छा मेरी बात बता, सुनो मुझे, मेरी भी सुननी है। आमिर खान की उसामा बात। को क्या बोल रहा था? शहीद 18 से है। पहले। शहीद है। अच्छा 2018 से पहले, चलो मैं मान लेता हूँ खान ने सपोर्ट किया। और उससे अच्छा 18 से पहले 1947 से मुल्क बना है ना, 18 से पहले 47 से लेकर 18 तक जो दहशतगर्दी हुई, जो जिहाद के नाम के गए हैं, उनको सपोर्ट करने वाला फिर कौन है? अच्छा, यार एक मिनट, इसका सवाल का जवाब दे मुझे। 47 से लेकर इनके 18 दौरे तक। हुकूमत तक हाँ, वो भी 18 दहशतगर्द वो हुए। कौन थे? वो हुए दहशतगर्द। उनको कौन अब सपोर्ट सुनो तो सही, वो दहशतगर्द हुए ना हाँ। बकौल तुम्हारे। बिल्कुल। तो ये भी दहशतगर्दी है यार उनको सपोर्ट कौन कर रही थी? कहा इसकी जो बात उनको करते लेकर ये आगे चला है। इन वो भी 70 सालों में कौन उनको ये भी जाएगा? दहशतगर्द। तो ये सफाई कर देता था। ये 70 सालों में किसने सपोर्ट किया उसे? अच्छा जो भी करते हैं वो वो तो 18 में है। ऐसा ही हुआ सबको ना, पता है, उनको भी उनके पता ऐसा है। ही हुआ। पता है। भाई साहब सबको पता बात है। खत्म। तो तेरी तेरी इकड़ी निकल जाएगी तो अगर नाम लेगा तो। तो अच्छा, यूनियन भी तो निकल रही है ना, अब हमारी बारी नहीं ये है। चाहता है कि मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। वही ना, नहीं हो रहा। नाम नहीं ले सकता। जिस खान तरह साहब का का नाम लेगा जिस क्योंकि वो तरह किसी का को कुछ इमरान खान करेगा का नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इस तरह का किसी का भी नहीं होगा। हाय अल्लाह। खान साहब भागे हाय नहीं। अम्मी जी। खान तुम्हारी दोनों की लिगंदे जय लीडरों की तरफ भागा नहीं। अरे खान वो तो दूसरे को बहुत तरह है, भाग जाओ। नहीं, वो अच्छा, तो ये तो लीडर कहता इमरान है। खान को उतारा गया। घबराना वो नहीं। तेरा भाई इमरान तुझे खान को- बोलेगा कि घर से भाग जा। इमरान खान को उतारा गया फिर भी नहीं भागा। ये तो मुद्दत पूरी करके 15 महीने के बाद खुद उतरा है, उतार दिया गया फिर भी लंदन चला गया। तो मैं ना आज भी फिर भी भाग गया। अब आई जो है ना, सारी कबीना लंदन भाग गई, सारी कबीना वो लंदन अच्छा भाग गई। किया है भाई साहब उन्होंने। अब आई तो इंडिया है, फिर इधर इंडिया की जाते हैं। जो है ना, क्यों तारक? जान अब आई बात तो सेफ इंडिया, नहीं फिर है। इंडिया जाते हैं। अच्छा एक और बात सुनो, रात की ताज़ी खबर तुझे दूं। कल रात की मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और ओ ये कल की खबर नहीं, बहुत पुरानी मैंने खबर कल ही सुनी है। इमरान खान साहब को तंज करने के लिए जेल गए थे अटक। अच्छा उनको पता है क्या लफ्ज बोल रहे थे? क्या आई लव यू बोल सुनो रहे हैं। सुनो सुनो सुनो। आपको इतनी बुरी सजा पता क्यों हुई है? आपने वादा किया था मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको घसीटूंगा, मैं आपको सजाएं दूंगा, मैं आपके केस जो है मैं आपके ऊपर केस चलाऊंगा, सजा दिलाऊंगा, पैसे मंगाऊंगा। आप बोलो। खान को बोल रहे थे राणा साहब और मरियम नवाज, तो आप मर्द बोलो। मर्द थे या नहीं? ठीक है। ये मुझे बता। वो खान मर्द साहब थे क्या या बोला? नहीं थे? खान ने क्या आंखों में बोला? आंखें डाल अब कर खान के की बात क्या सुननी है। बोल दिया है। सुननी है अब खान की बात। अच्छा खान ने क्या बोला? राणा सुना अल्लाह, मैं तुझे तुम्हारी मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा। तो जेल में नहीं, अवाम को क्या बोलता था सत्ता में आने से पहले? मैं अपनी गरीब अवाम का लूटा हुआ पैसा इनके गिरेबान से निकालूंगा। भाई इसका तेरा एक इदारा है, तेरा एक इदारा है, उसने हाथ ही बाहर नहीं निकालने दिए। तेरा एक अच्छा, strong खान ने इदारा क्या है। जवाब चलो दिया? छोड़ो भाई, छोड़ो। खान साहब ने बोला, जवाब सुनूंगा। खान खान साहब ने क्या मरियम बीबी बोला? को बोला मरियम बीबी सुनो। वक्त साबित करेगा। मैं तुझे बताऊंगा, मैं आपके पापा, आपके चाचा,
आपके बतरे बतरे वो जो सारे उनकी तरह मैं भागा नहीं, यार इतना- मैं भाग के नहीं गया, अदालतों ने मैं कहीं चोर चीज हकीम दे बना। दी है, अदालतों ने ठीक है, वैसा मेरा बहिष्कार केस किया लग है, गया। इसको उन्होंने कल तारीख है गड्ढे में मेरे डाल भाई, दिया है। तारीख पे तारीख, हाँ, तो तारीख लेकिन पता कितनी चलेगा। रहेगी? कल उसकी तारीख का पता लग जाएगा, या 5 साल के लिए नायल हो जाएगा, नहीं नायल पता चल जाएगा भाई तो यहाँ चोर है यार। तो यहाँ मर्द का बच्चा बाहर आ जाएगा, पता चल जाएगा। इतनी नियत गंदी घड़ी पे भी बदल गई नियत। यार तो गिफ्ट को भी बेचता है। चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन चलो में। पता चलेगा। और भाई रिलेशन जो है वो तो अच्छे नहीं होने वाले पाकिस्तान के इंडिया के साथ, क्योंकि भाई अभी बहुत खराबी चल यूथ रही ये है। बहुत इलेक्शन है। के बाद हो सकता है कुछ तब्दीलियां आ जाएं, क्यों खान में आ जाए गर्मा गर्मी दोनों तरफ उसके बाद क्या था, खाने तो पहले खान में आ जाए इंशाल्लाह, फिर इलेक्शन हो, सियासत तो होनी ठीक है भाई चाहिए। साहब, खान की हुकूमत हो या तालिबान की एक ही जैसी है। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।